ओके स्टूडेंट, सीख गए ना कैसे जंगली प्राणियों को टेम करते हैं। इसी तरीके से अपनी लाइफ में भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, उसको अपने काबू में करना आपको आना चाहिए। वो भी एक नई कला है। We are here ending this poem, and we are going to give you one also poem which is about a ball. So just wait for the next video. How to Tell Wild Animals, written by Carolyn Wells. तो ये जो पोयम है, ह्यूमरस पोयम है, जो हमें सजेस्ट करती है कुछ डेंजरस वेज, कुछ खतरनाक तरीके टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, पहचानने के वाइल्ड एनिमल्स को। लेट्स रीड द पोयम नाउ। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, तो पोएट कहती है अगर बाय चांस तुम कभी जंगल्स में जाओ, ईस्ट के जंगल्स में जाओ, पूर्व के जंगल में तुम अगर कभी जाओ, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और तुम्हारी तरफ बढ़े अ लार्ज, एक बहुत बड़ा सा, एंड टाउनी बीस्ट तुम्हारी तरफ बढ़े, ब्राउनिश येलो कलर का, भूरे पीले कलर का जानवर तुम्हारी तरफ बढ़े, इफ ही रोर्स, अगर वो दहाड़े, एट यू, तुम पर, एज यू आर डाइंग, जब तुम मर रहे हो, यू विल नो इट इज द एशियन लायन। तो वो एक ह्यूमरस वे बताता है कि जब तुम मर रहे हो तब तुम्हें पता लग जाएगा कि ये कौन है, एशियन लायन है, एशिया का लायन है। तो आगे पोएट क्या कहती है, और इफ सम टाइम, और अगर कभी, व्हेन रोमिंग अराउंड, जब तुम इधर उधर घूम रहे हो, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक बड़ा ही अच्छा इंप्रेसिव वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, तुम्हारा स्वागत करे, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, उसकी येलो बॉडी के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स हो, ब्लैक कलर की धारियां हो, काले कलर की, जस्ट नोटिस, बस नोटिस करना, इफ ही ईट्स यू, अगर वो तुम्हें खाता है। दिस सिंपल रूल, ये जो सिंपल सा रूल है ना, कि जब वो तुम्हें खाता है, मे हेल्प यू लर्न, तुम्हारी हेल्प करेगा जानने में, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि वो बंगाल टाइगर है, तुम पहचान जाओगे, तुम रिकॉग्नाइज उसको कर लोगे। तो नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कहती है, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, अगर घूमते हुए, अ बीस्ट यू व्यू, एक जानवर आप देखते हो, हुज हाइड, जिसकी खाल, विद स्पॉट्स, इज पेपर्ड, जिसकी खाल पर धब्बे निशान पड़े हुए हो, पेपर्ड हो, कवर हो, जैसे कि ये पिक्चर में दिखाई गई है, एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो तुम्हारे ऊपर लीप करता है, जंप लगाता है, यू विल नो, तुम्हें पता चल जाएगा, इट इज द लेपर्ड, कि वो लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, उस समय दर्द से चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा, ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, वो बार बार तुम्हारे ऊपर जंप करेगा। तो नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कहती है, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर जब तुम घूम रहे हो अपने ही आंगन में, यू मीट, और तुम मिलते हो, अ क्रिएचर, एक क्रिएचर से, एक जानवर से, वहां पर, हु हग्स यू, जो तुम्हें गले से लगा ले, वेरी वेरी हार्ड, और बहुत बहुत हार्ड तरीके से, बी श्योर, पक्का हो जाना, इट इज अ बियर, कि ये एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स,
अगर तुम्हारे पास कोई डाउट्स होंगे, अगर तुम्हें कोई डाउट होगा, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर caress. वो तुम्हें एक बार फिर जेंटली टच करेगा। ये ट्रेट्स भालू के होते हैं, पोएट हमें बताती है। तो नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहती है, दो हालांकि टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, पहचानना शिकार करने वाले जानवरों को, अ नोविस माइट नॉन प्लस, एक नोविस, एक नौसिखिया शायद कंफ्यूज हो जाए, नॉन प्लस हो जाए, क्योंकि द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना, क्योंकि जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, उसको तुम अलग कर सकते हो हाइना से इस प्रकार, हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, हाइना हमेशा खुशी वाली स्माइल के साथ होते हैं, आते हैं, उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल होती है। हालांकि स्माइल होती नहीं है, उनका फेस इस तरीके से ही बना होता है। बट इफ दे वीप, अगर वो रोते हैं, तुम समझ लेना दे आर क्रोकोडाइल्स, वो क्रोकोडाइल्स है। तो नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहती है, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, जो सच्चा गिरगिट होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली के जैसा होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते, मतलब कैमेलियन के कान नहीं होते। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और एक भी पंख नहीं होता। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है, इट इज द कैमेलियन यू सी, तो वहां पे तुम किसको देखोगे? कैमेलियन को, मतलब वो ज्यादातर पेड़ों के ऊपर रहते हैं। तो इस तरीके से पोएट ने हमें अलग अलग ह्यूमरस वेज बताए हैं जानवरों को पहचानने के, रिकॉग्नाइज करने के। तो यहाँ पे ये पोएम एंड होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट to subscribe to my channel and to click the like button. Thank you. Good morning student and Jai Swamina to all. I hope you are all well. Today we are going with a new poem, How to Tame Wild Animals. कैसे जो जंगली प्राणी होते हैं उनको टेम करना हमें जानना चाहिए, ये भी एक कला है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक एनिमेशन मूवी दिखाने वाला हूँ, which I have been created for you. So please kindly enjoy the animated movie and try to grab the meaning of the poem.